अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं हर एक के फेवरेट बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 700 ग्राम चिकन, 1 कप दही, 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, 2 टेबल स्पून मेयोनीज़, सिरका 2 टेबल स्पून, फाइन चॉप्ड हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून। और जो मसाले इसमें हम शामिल करेंगे उसमें नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च आधा टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। सबसे पहले एक बोल ले लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं ये चिकन, तमाम मसाले, अदरक लहसुन पेस्ट, सिरका, चॉप्ड हरी मिर्चें। अब इसमें शामिल करेंगे दही, 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब इसे कवर कर देते हैं 30 से 35 मिनट के लिए और मैरिनेट करेंगे। देखिए आधा घंटा हो चुका है। कढ़ाई में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे ये चिकन। अब इसे कवर कर देते हैं 15 मिनट के लिए और इसे पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे, दही का पानी खुश्क होने तक। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब चिकन को हम भून लेते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम फ्रेश क्रीम, मेयोनीज, हरा धनिया। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब इसे कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए और दम लगा देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें रखेंगे हम कोयला और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे इस कोयले के ऊपर। अब इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि कोयले की खुशबू बहुत ही अच्छी तरह से हमारे चिकन में रच बस जाए। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी चिकन माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारी चिकन ठंडी हो रही है हम तैयार कर लेते हैं स्लरी। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 2 टेबल स्पून मैदा और अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून पानी। देखिए और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारी स्लरी बिल्कुल तैयार है। चिकन हमारी ठंडी हो चुकी है। चलिए अब रोल्स की फिलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रोल शीट ले लेते हैं। इसके बाद ब्रश की मदद से इसके 3 कोनों पर हम अच्छी तरह से स्लरी लगाएंगे। उसके बाद इस पर रखेंगे हम चिकन। उसके बाद हम इस पर रखेंगे थोड़ा सा खीरा, प्याज, टमाटर और अब हम इस पर रखेंगे चेडर चीज़। मैंने चेडर चीज़ यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं या चेडर और मोज़रेला दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसे इस तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरफ से फोल्ड करेंगे और अब हम इसे, ये देखिए हमारा रोल तैयार है। इसी तरह से हम तमाम रोल्स को तैयार कर लेंगे। ये देखिए
हमने रोल्स तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। रोल्स को फ्राई करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अगर हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे रोल्स जल जाएंगे, इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है। देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बारबेक्यू चिकन चीज़ रोल बिल्कुल तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल चिकन स्प्रिंग रोल्स। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। चिकन स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 1 कप श्रेडेड चिकन। इसे मैंने 1 कप पानी में 1 लहसुन का जवा और आधा टीस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था। जूलियन कट शिमला मिर्च आधा कप, जूलियन कट गाजर 1 कप, बॉइल्ड मटर हमें चाहिए 4 से 5 टेबल स्पून, आल के प्याज यानी स्प्रिंग अनियन आधा कप, 1 कप बंद गोभी, बारीक कटी हुई 1 प्याज, सिरका 2 टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून। और जो मसाले इसमें हम शामिल करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। नमक 1.5 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और चिकन पाउडर 1 पैकेट लिया है मैंने। आप कोई सा भी पैकेट ले सकते हैं या चिकन क्यूब्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और लहसुन यहाँ पे मुझे चाहिए फाइन चॉप 1 टेबल स्पून। कढ़ाई में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे हम प्याज को हम सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन और ये तमाम मसाले इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, आल की प्याज, मटर, सिरका, चिली गार्लिक सॉस और सोया सॉस। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारी सब्जियों का पानी खुश्क हो चुका है। अब 1 से 2 मिनट बस इसे भूनेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इसे एक फैले हुए बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ये देखिए हमारी चिकन की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 2 टेबल स्पून आटा। मैंने आटा लिया है, आप चाहें तो मैदा भी दे सकते हैं। और इसमें शामिल करेंगे हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे इस्तेमाल करेंगे हम रोल्स की बाइंडिंग के लिए। ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है स्प्रिंग रोल शीट। अब इसके ऊपर हम रखेंगे स्टफिंग और इस तरह से हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। अब साइड से भी फोल्ड कर लेंगे, इस साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। अब इस पर हम ये लगाएंगे अपना मैदे या आटे का पेस्ट। और इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए तमाम एजेस को हम अच्छे से सील करेंगे ताकि ऑयल इसके अंदर ना जाए। देखिए हमारा स्प्रिंग रोल तैयार है। इसी तरह हम तमाम रोल्स तैयार कर लेंगे। चलिए अब रोल्स को फ्राई कर लेते हैं।
ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज चिकन स्प्रिंग रोल्स बिल्कुल तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब पीटा ब्रेड सैंडविच। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पीटा ब्रेड तैयार कर लेते हैं। पीटा ब्रेड को शावरमा ब्रेड भी कहा जाता है। ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 500 ग्राम मैदा यानी आधा किलो, और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 1 कप नीम गर्म पानी, 2 टेबल स्पून चीनी और 1 पैकेट यानी कि 2 टेबल स्पून ही ईस्ट मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले ईस्ट में हम ये चीनी शामिल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे नीम गर्म पानी और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसे कवर करके हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इस तरह से ईस्ट हमारा अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ईस्ट और चीनी का ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैदे में हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, ईस्ट और चीनी का ये मिक्सचर, दो टेबल स्पून ऑयल और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आधा कप मेरे पास मौजूद है नीम गर्म पानी। अब इसे थोड़ा थोड़ा हम इसमें शामिल करते जाएंगे और एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी डो तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और इसे कवर करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि हमारी डो अच्छी तरह से राइज हो जाए। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है और हमारी डो साइज़ में डबल हो चुकी है। अब इस पर डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और इसे अच्छी तरह से नीड करेंगे। डो को अच्छी तरह से नीड करने के बाद अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब एक एक पेड़े को लेते जाएंगे और इसे हल्का हल्का बेल लेंगे। ये देखिए हमें बिल्कुल पतली रोटी नहीं बेलनी है, थोड़ा सा मोटा रखना है इसको। ये देखिए अब इसे हम तवे पे रखते हैं और इसे कवर कर देंगे 30 से 40 सेकंड के लिए, ताकि हमारी पीटा ब्रेड अंदर तक पक जाए। ये देखिए अब इसे हम पलट लेते हैं और दोबारा से कवर कर देते हैं। पीटा ब्रेड को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और ना ही बहुत ज़्यादा कलर देना है। ये देखिए बस हल्का हल्का सा इसे हम सेकेंगे और हमारी पीटा ब्रेड बिल्कुल तैयार है। देखिए हमारी पीटा ब्रेड बिल्कुल तैयार है। चलिए अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। चिकन यहाँ हमारे पास मौजूद है 800 ग्राम, 1/2 कप दही, 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, 2 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून फाइन चॉप्ड हरी मिर्चें,
2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और जो मसाले इसमें हम शामिल करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। सबसे पहले एक बोल ले लेते हैं और उसमें डालेंगे ये चिकन, ये तमाम मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, सिरका, दही, फ्रेश क्रीम और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब आधे घंटे के लिए इसे हम कवर करके रख देंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और यहाँ कढ़ाई में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। अब इस पे डालेंगे ये चिकन और अच्छी तरह से इसे चला लेंगे। अब इसे कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसे हम भून लेते हैं। देखिए चिकन को हमने भून लिया है। अब 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर पकाएंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम तैयार करेंगे पीटा सैंडविच बनाने के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मेयो गार्लिक सॉस। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मेयो गार्लिक सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास मौजूद है आधा कप फ्रेश क्रीम, आधा कप मेयोनीज, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून फाइन चॉप्ड लहसुन, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून। सबसे पहले एक बोल ले लेंगे और इसमें डालेंगे क्रीम, मेयोनीज, लहसुन, लेमन जूस, नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी मेयो गार्लिक सॉस बिल्कुल रेडी है। अब तैयार कर लेते हैं सैंडविच बनाने के लिए अपनी मज़ेदार सी सैलेड। सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल ले लेते हैं और इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई, खीरा, टमाटर। खीरे को और टमाटर को बीज निकालने के बाद इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून सिरका और इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी सैलेड बिल्कुल तैयार है। चलिए अब सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक पीटा ब्रेड लेंगे, उस पर लगाएंगे हम केचप। अब बिल्कुल सेंटर में हम लगाएंगे मेयो गार्लिक सॉस। अब इस पर रखेंगे हम वाइट चिकन। अब इसके ऊपर हम रखेंगे अपनी मज़ेदार सी सैलेड। और सबसे आखिर में हम दोबारा से इसके ऊपर डालेंगे मेयो गार्लिक सॉस। ये देखिए हमारा पीटा ब्रेड सैंडविच बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम तमाम सैंडविचेस को तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी पीटा ब्रेड सैंडविचेस बिल्कुल तैयार हैं। इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। आखिरी यह हरी बोटी ऐसी है जैसे बिहारी कबाब आप बनाते हैं ना सीखों पे प्रो के। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बिहारी बोटी रोल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिहारी बोटी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 साबित काली मिर्चें और थोड़ी सी जायफल और जावित्री हमने ली है। एक छोटा सा टुकड़ा हमने जायफल का लिया है और थोड़ी सी जावित्री ली है। इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ मिलाकर दरदरा सा पीस लेंगे।
और यहाँ पर हमने ली है आधा किलो बोनलेस चिकन और अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप दही, 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता, 1 टीस्पून हरी मिर्चें फाइन चॉप, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून और जो मसाला हमने पीसा था ये सारा मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिन्हें हमने ब्राउन कर लिया था, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी, थोड़ा सा तेल हमने इसमें से कम कर लिया है, ये तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल है। अब इसमें हम ये मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे और इसे कवर कर देंगे और दही का पानी और चिकन का पानी खुश्क हो जाने तक इसे हम पकाएंगे। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को हल्की आंच पर पकते हुए और दही का और चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। तो चलिए अब इसे भून लेते हैं। ये देखिए चिकन हमारी भुन चुकी है। अब इसे देंगे कोयले का मज़ेदार सा धुआं। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमने लिया है 2 कप मैदा, इसमें हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 4 टेबल स्पून ऑयल। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब सादे पानी के साथ इस आटे को हम गूंद लेंगे। डो हम थोड़ी सी सख्त रखेंगे, जितनी हम नॉर्मली पराठों के लिए आटा गूंदते हैं तो उससे थोड़ी सी सख्त हम डो रखेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बिहारी बोटी रोल बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हैं। व्यूअर्स, आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ बिहारी बोटी रोल का, जो कि बेगम ने बनाया है। तो अब जो है इसका मैं रिव्यू देता हूँ और आपको जो है फिर बताता हूँ कि ये किस तरह का बना है। सही है। आउटस्टैंडिंग, इतना टेस्टी है कि मैं क्या बताऊं। मैंने कई जगह
यानी कि मैं खाने पीने का शौकीन हूँ, सही है। मैंने बहुत जगह पे ये बिहारी बोटी रोल ट्राई किया है, लेकिन जो मैं यानी कि अभी जो मैंने खाया है इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये कि मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी बात पे कुछ वो है कि मैं एग्जैजरेशन कर रहा हूँ तो आप खुद ट्राई कीजिएगा और आप भी कहेंगे कि वाकई आखिरी बिहारी बोटी ऐसी है जैसे बिहारी कबाब आप बनाते हैं ना सीखों पे रो के, वो टेस्ट आ रहा है इसमें और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, माइंड ब्लोइंग। आप ट्राई करें और आप जो है बनाने वाली जो है हमारी बेगम को दुआएं देंगे कि कैसी रेसिपी, जो शौकीन लोग हैं कहेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये तो आप अपनी दावतों में बना सकते हैं, अपनी दावतों में ये बनाएं और फिर अपने जो मेहमान हैं उनसे तारीफ़ें समेटें। वाकई आखिरी अल्टीमेट माइंड ब्लोइंग। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।